नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको औसत के सवाल सिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखना। अगर आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्या का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है? टोटल संख्या है 3, इनका औसत है 7। याद रखना, संख्या संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करने पे संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करने पे हमेशा आपको योग प्राप्त होगा 3 सत्ते 21, यानी कि तीन संख्याओं का योग है 21। ठीक है। कहा है पहली की दो संख्याओं का औसत 4 है, तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करने पे योग पता लगेगा 4 दूनी 8। ठीक है। तीन संख्याओं का योग था 21, जिसमें से दो का है 8, तो बची एक तीसरी संख्या। तीन में से दो घटा दिया, एक तीसरी संख्या बची। तीन संख्या के योग में से दो का घटा दिया तो एक संख्या बचेगी जो तीसरी थी। कितना हो जाएगा? 13। ठीक है। तो हमसे बोला था तीसरी संख्या क्या है, तो जो तीसरी संख्या है वो 13 है। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चों को मैं बता दूं कि हम आपके लिए जो वीडियो लेकर के आते हैं, सबसे पहला वीडियो आता है हमारा सुबह के 10 बजे, दूसरा वीडियो आता है दोपहर के 2 बजे और तीसरा वीडियो आता है शाम के 6 बजे। तो हम 3 वीडियो रेगुलर आपके लिए बना रहे हैं, जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो सभी बच्चे लाइक का बटन दबा दें। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो, तो तीसरी संख्या क्या है? इस तरीके का सवाल बच्चों को उलझन में डाल देता है, परेशानी में डाल देता है। आज आप सीख के जाना। तीन संख्याओं का औसत 28 है। तीन संख्या, औसत 28, संख्या है 3, औसत है 28। संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करने पे हमने बताया है आपको योग प्राप्त होगा। 28 का गुना 3 से करो, योग हो जाएगा 84। पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब उसने जो कहा है उसी के अनुसार सवाल को करना है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरी की आधी, तो दूसरी 2 होगी तो पहली उसकी आधी हो जाएगी। ठीक है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी, तो दूसरी की दोगुनी का मतलब है 4 हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गई बात? चलिएगा, हमारे पास योग है 84, तो हम अनुपात का भी योग कर लेंगे। 4 2 6 और 1 7। इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड करो, 12 सत्ते 84, 12 12 में कट जाएगा। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या का अनुपात 4 है, 12 चौके 48, तीसरी संख्या हो जाएगी 48। ये आपके सवाल का हो जाएगा सही आंसर। 48 दिया गया है पहले ऑप्शन। क्लियर हो गया सभी सब सवाल? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, पांच संख्याओं का योग 240 है। देखो, पांच संख्याओं का योग दिया गया है 240। ठीक है जी, योग है। क्लियर बात? अब देखिएगा, उसने कहा है कि पहली दो संख्या का औसत 30 है। पहले की दो संख्या हैं जिनका औसत 30 है। संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो आपको योग पता लगेगा, 30 दूनी 60। इसका मतलब दो संख्याओं का योग 60 हो गया। फिर उसने बोला है अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। अंत की दो संख्याओं का औसत कितना है? 70। तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 140। ये पहले की दो, ये बाद की दो। तो बोला है उसने तीसरी संख्या क्या है? ये पहले की दो, ये लास्ट की दो। तीसरी बस संख्या रह गई बीच में। पहले की दो, लास्ट की दो, टोटल संख्या कितनी हो गई? ये 4। पहले की दो, लास्ट की दो संख्याओं का योग कितना हो गया? 200। चार संख्याओं का योग हो गया 200। पांच का योग था 240, जिसमें से 4 का 200 है, तो बची एक संख्या तीसरी। तो जो एक संख्या बची है तीसरी संख्या, जो तीसरी संख्या बची है उसका योग कितना हो जाएगा? 40। भाई, पांच संख्याओं के योग में से 4 का माइनस कर देंगे तो तीसरी संख्या बची थी उसका पता लग जाएगा 40 है। बी ऑप्शन सवाल का हो जाएगा सही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, पांच संख्याओं का औसत 65 है।
इनमें से प्रथम दो संख्या औसत 81 है, अंतिम दो संख्या का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या है? यह सवाल बहुत ही अच्छा है। अभी अभी जो मैंने सवाल कराया बिल्कुल वैसा है। देखो, 5 संख्याओं का औसत है 65, संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करोगे तो योग मालूम हो जाएगा, 65 का गुना 5 से करोगे 325 हो जाएगा योग। ठीक है, जिसमें से उसने बोला है कि पहले की दो संख्या का औसत 81 है, तो इनका मल्टीप्लाई करने से योग पता लगेगा। 81 का गुना 2 से करो 162। अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है, इनका मल्टीप्लाई करो, 38 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 76। पहले की दो लास्ट की दो, टोटल संख्या कितनी हो गई? 4। 4 संख्याओं का योग कितना हो गया? 6 2 8, 16 और 7 23। ये 4 संख्याओं का योग हो गया 238। 5 का था 325, 4 का है 238। 5 में से 4 का घटा दो, जो हमारी एक संख्या रह गई है बीच वाली, उसका पता लग जाएगा। 325 में से 238 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 325 में से 238 को माइनस कर दो, 15 में से 8 जाएगा 7, एक बचा, हासिल ले लो 11, 11 में से 3 जाएगा 8, 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, तो 87। बी ऑप्शन में दिया गया है 87। तीसरी संख्या हमारी क्या है? 87 है। ये बिल्कुल सही आंसर है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल, 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्या का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो सातवीं संख्या क्या है? देखो, 13 संख्या है टोटल 13 संख्या है जिनका औसत 68 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 13 का गुना संख्या का गुना औसत से करेंगे तो योग पता लगता है, जो कि हमारा 884 हो जाएगा। 13 का मल्टीप्लाई 68 से करेंगे तो 884, जिसमें से पहले की 7 संख्याओं का जो औसत है वो 63 है, तो 7 या 21, हासिल लग गए 2, 7 6 42 और 2 44। इनका योग हो गया पहले की 7 संख्याओं का 441। बोला है अंत की 7 संख्या, इनका औसत है 70, 7 7 49 1 0, ये हो गया 490 योग। अब देखिएगा, हमारे पास टोटल संख्या कितनी थी? 13 थी। ये तो 7 और 7 मिला के 14 हो गई, एक संख्या बढ़ गई है ना, एक संख्या बढ़ गई। सातवीं संख्या को 2 बार उन्होंने काउंट कर लिया। ठीक, सातवीं संख्या पूछी है ना, इसको 2 बार काउंट कर लिया। देखो, 14 संख्या हो गई, 14 संख्याओं का योग कितना हो गया? 1 4 और 9 13, हासिल लगा 1, 4 और 4 8 1 9, 9 से 31 हो गया 14 संख्याओं का। 13 संख्याओं का था 884, 14 का हो गया इतना, तो 14 में से हम 13 संख्याओं का माइनस कर देंगे, एक संख्या का बचेगा जो 2 बार काउंट हो गई है ना, तो 884 को माइनस कर दो। 11 में से 4 जाएगा 7, 2 बचा, इधर से हासिल ले लो, 12 में से 8 जाएगा 4, 8 में से 8 जाए 0, 47 निकल के आया। 47 देख लीजिए किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, दो संख्या ए तथा बी का औसत 20 है। ए प्लस बी का जो औसत है वो 20 है। ए और बी दो संख्या है, तो 2 का गुना 20 से करो, योग हो जाएगा 40। बी तथा सी, ये भी दो संख्या है, औसत 19 है, तो इनका योग हो गया 38। सी और ए, ये भी दो संख्या है, औसत है 21, तो योग हो जाएगा इनका 42। ठीक है, अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान देना। ए और ए, 2 ए हो गया, बी और बी 2 बी हो गया, सी और सी 2 सी हो गया, तो 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी, यही तो हुआ। इधर इनका योग कर लो, 40, 2 इधर दे दो 40, 120 हो जाएगा योग। 2 सभी में से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, यही तो बचा। इधर कितना? 120। 2 से 120 को काटेंगे तो ये 60 बार में कट जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 60, ए बी सी तीनों का मान 60। पूछा है ए का मान कितना होगा, ए का पूछा है कितना होगा। ध्यान देना, बी और सी का मान कितना है? बी और सी का 38 है, बी और सी का 38 है,
ठीक है, ए बी सी तीनों का 60 है, तीन में से इन दोनों का माइनस कर देंगे, ए का बचेगा केवल, है कि नहीं। तो 60 में से माइनस कर दो 38, जब 60 में से 38 गया 22 बचा, तो ए का जो मान होगा ना वो 22 होगा। बी ऑप्शन में दिया गया है सवाल का सही आंसर। बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके जाएं और शेयर करके जाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।